करते हैं कि वो मंच पे आए, अपने उद्बोधन को आरंभ करें। सर के लिए एक बार जोर रखा जाए। ठीक है। आदरणीय इसको हम लोग सरस्वती आदर्श विद्यालय कहेंगे। इस अवसर पर इस सभागार में उपस्थित सभी दिग्गजनों का, सभी यहाँ जो पदस्थापित हुए उन विद्वान शिक्षकों का, शिक्षिकाओं का, सभी अभिभावकों का, तमाम पूर्ववर्ती बच्चों का और इस सम्मानित मंच को मैं अपना ग्रहण करता हूँ और अपना कर्तव्य प्रारंभ करता हूँ। आज हम अपनी बात शुरू करने से पहले एक कमेटी की चर्चा करना चाहते हैं। 20 अप्रैल 24 अप्रैल 2000 को एक कमेटी बनी थी, अंबाली जिला कमेटी। उस कमेटी के बनने के पहले भारत में जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, जो परंपरागत शिक्षा था, भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित, उस पर हम लोग जिए। उसमें बहुत सारे ऐसे अभिभावक हो गए जो कभी विद्यालय भी नहीं गए होंगे और उनके बच्चे जो है मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर लेते थे, +2 कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है 2020, इसके अंतर्गत जो है ये प्रक्रिया बदल गई। पहले आप प्राइवेट स्कूल में देखते होंगे कि बच्चे जो हैं हमेशा एक्टिविटी करते हैं, उनके अभिभावक को बुलाया जाता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया जाता है और पेरेंट्स से फीडबैक दिया जाता है। तो तमाम चीजें जो किंडरगार्टन स्कूल में हुआ करता था वो आंगनबाड़ी में हो रहा है। भले ही वो धरातल पर नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा कमजोर है। और अभी जो यहाँ हो रहा है उसमें हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे। हम एक बात, छोटी सी बात करके अपनी वाणी को विराम देंगे। जैसा कि सर अभी बोले जिला स्कूल की बात, तो हम आपको बताना ये चाहते हैं कि पहले पूरे बिहार में एक जगह हाट विद्यालय हुआ करता था, जहाँ 7 बच्चे 6वीं क्लास से चुना थे और पूरे बिहार का मॉडल हुआ करते थे। उसके बाद कंसेप्ट आया कि राज्य स्तर पर जो हमारा नेताघाट विद्यालय है और जिला स्तर पर जिला स्कूल का कंसेप्ट था, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल का कंसेप्ट। उस समय भारत की आबादी, बिहार की आबादी बहुत कम थी। अब देश का आबादी बहुत ज्यादा हो गया है, पहले की तरफ से दो गुना हो गया है। तो बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री रहे पहले के, वो बहुत ही दूरदर्शी थे और उनका सोच था कि बिहार को शैक्षणिक जो हमारा माहौल है, जो हम लोग पूरे विश्व में विश्व गुरु जो लोग आज बन रहे हैं, हम विश्व गुरु थे। इस बिहार में पूरे विश्व को जो प्रकाश दिया है शिक्षा का, उसको पुनः स्थापित करने के लिए जो जिला स्कूल हुआ करता था, उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ब्लॉक के स्तर पर एक सोच बनाया कि ब्लॉक में जिस तरह से प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी होते हैं, पूरे प्रखंड को देखते हैं, वो वैसे ही एक डीओ होते हैं। उस तरह से जो है कि पूरे प्रखंड में एक मॉडल हॉस्पिटल, एक मॉडल स्कूल, एक मॉडल थाना और विभिन्न विभागों की जो प्रक्रिया है मॉडल स्कूल के रूप में ब्लॉक में हो। क्योंकि आम जनता अभी जो है जितनी आबादी बढ़ गई है, सभी लोग जिला में पहुंच नहीं पाते हैं और जिला के कुछ चंद पदाधिकारियों से पूरे एक जिला को नियंत्रण करना संभव नहीं। तो उसको प्रखंड में लाया गया है। ये सोच अच्छी है और इस सोच को धरातल पर उतरने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस प्रकार के कार्यक्रम है और थोड़ी बात हम अपने विद्यालय की कर ले। ये विद्यालय शुरू से नौबत उसका गौरव रहा। इसके पहले मॉडल स्कूल का जो कंसेप्ट था, उसमें 3 कारणों से यहाँ से अलग चला गया था, फिर अभी चिरौरा में बना हुआ है। लेकिन हम लोग को बहुत डर था उसका कि मॉडल स्कूल की बिल्डिंग यहाँ बनती, चिरौरा में चला गया। हालांकि मैं चिरौरा के भी छात्र रहा हूँ, इससे हमको कोई ज्यादा अफसोस नहीं होता है। वो यहाँ भी बने
तो यहाँ भी हमने काम किया है और वहाँ हमारा छात्र जीवन बीता है, इसलिए वहाँ भी हम बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन उसके बाद जो है एक मॉडल स्कूल का कंसेप्ट आया। उस मॉडल स्कूल के कंसेप्ट में बगल का कॉलेजियन स्कूल चुनाया था। हम जब न्यूज में देखे तो हमको थोड़ा दर्द हुआ और त्रिभुवन के हमारे मित्रों और लोगों को हमको थोड़ा गुस्सा आ रही। लेकिन हम अपने आप को ये समझ के काम रह गए कि हम अब वहाँ के शिक्षक नहीं है, वहाँ लोग बुलाएंगे तो कभी कभी जाया करेंगे, इसलिए हमको ज्यादा इस मामले में लेटर देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक सूचना हमारे मित्र विनोद जी से मिली कि अब जो मॉडल स्कूल है वो गवर्नमेंट त्रिभुवन बना है, इसके सारे जो कंसेप्ट है यहीं पे लागू होंगे। तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई और पहले दिन से इस विद्यालय को हम धन्यवाद दिए यहाँ के लोगों का कि जो नौबत परंपरा रही है वो परंपरा बना रहे और आगे हम लोग पूरे बिहार को, पूरे जिले को यहाँ से प्रकाश का जो है शैक्षणिक प्रकाश देने का काम। एक बात हम और करना चाहिए, संवाद से ही विवाद समाप्त होगा। हम संवाद से नहीं, जोरी बात है सर, चर्चाओं को वाला फील आ गया। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है आप इस पे कहते थोड़ा कम बोलिए, जो पहले शुरू कर लेते हैं हम। और जो लोग आए हैं ये चर्चा नहीं होगी, इसकी सार्थकता बेकार है। एक लाइन में हम प्रणाम करके आना जाना, जिस सरकार की नीति का हम विरोध करते हैं, कम से कम हम तो अपने स्तर पर कर सकते हैं। अभी जो हमारे अभिभावक आए हुए हैं हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है। समन्वय के नेतृत्व में ही हम लोग एक बार पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग किए थे, एक बीटा के हमारे मित्र आए हुए थे, वो चौंक गए थे कि ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है। हम लोग परेशान से विद्यार्थी समय जिस समय प्रिंसिपल के फख्र से कहते थे कि जो बिहार सरकार सोचती है हमने उसको लागू किया। तो हम यहाँ के उन दुख दर्द को भी बहुत मेहनत से सींचे हैं। यहाँ पे बाउंड्री नहीं था, बहुत सारी समस्याएं थी। यहाँ के सबसे पूर्ववर्ती शिक्षक जो है अपने घर से जाते इस विद्यालय के ईंट से, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के सामान से लगाव रखकर इसको सींचने का काम किया है। अब जो मित्र आए हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे, त्रिभुवन के माहौल रहा, एक परंपरा रही है जिसका इज्जत पूरे बिहार के शिक्षक करते हैं। कहीं आप जाएंगे समाज में त्रिभुवन का नाम लेंगे तो वही लोग कहेंगे कि एक अच्छे अपने विद्यालय से आए हैं, तो आपको उसके साथ सम्मान मिलता है। और कोई भी पूरे बिहार में, खासकर पटना में, आपको जो है कभी इग्नोर करने का काम नहीं करेगा। और हम भी जहाँ गए हैं, हमको जानने से पहले हमारे विद्यालय को लोग जानते थे, ये हमारे विद्यालय की ताकत है। और यहाँ के लोग, हम महाविद्यालय में गए हैं, यहाँ के लोग राज्यपाल भी बने हैं, यहाँ के लोग बहुत बड़े बड़े पद पर हैं और हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। लेकिन ये जो विद्यालय के जो लोग हैं उनकी जिम्मेवारी बढ़ी है। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, इस नौबतपुर में जहाँ हम लोग संघर्ष करके इस विद्यालय को सींचे हैं, वो नौबतपुर अभी जो है कुछ समय में पटना का मॉडल सिटी बनने जा रहा है। नौबतपुर, इसलिए नौबतपुर के लोगों का जीवन में आमूल परिवर्तन हो, शैक्षणिक परिवर्तन हो। हम लोग अभी जो है पहले की तरह गरीब नहीं है। बिहार गरीब राज्य लोग कह रहे हैं, बिहारी भले गरीब हो सकता है, बिहार कभी गरीब नहीं रहा है। वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि नौबतपुर कभी गरीब नहीं रहा है। भले नौबतपुर के लोग कुछ है जो गरीब है, नौबतपुर संभालों की धरती रही है, क्रांतिकारी की धरती रही है, शैक्षणिक रोशनी देने का काम किया है। तो हम लोग उसके दूत हैं, हम लोग उसके दूतवाहक बने और इस प्रकाश को पूरे बिहार में, खासकर पूरे देश को एक उड़ान देने का काम है। और विशेष ज्यादा कहने की कोई बात नहीं है। यहाँ के शिक्षक लोग जो है बहुत ही